1970 के बाद पहली बार इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास क्लासेस हुई हैं। ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स मारे गए हैं दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ द साइड इंडिया एंड चाइना। दोनों की तरफ कैजुअलिटी भी हुई है। तो इसमें जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात सामने निकल के आई है। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच सोमवार देर रात झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। सेना की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गैलवान घाटी में डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान बीती रात दोनों सेनाओं का आमना सामना हो गया, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। इसमें भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 सैनिक शामिल है। दोनों पक्षों से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूदा तनाव को कम करने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। पिछले महीने की शुरुआत में गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सैन्य नेतृत्व ने फैसला लिया था कि भारतीय सैनिक पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक तथा दौलत बेंग ओल्डी के सभी विभाजित क्षेत्र जो चीन के आसपास में हैं, वहां पे चीनी सैनिकों के आक्रामक अंदाज से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत पर निर्भर करता है कि वह इस मामले को कैसे सहयोग से सुलझाएगा या फिर एक तरफा कार्रवाई करेगा। चीनी सेना LAC के पास धीरे धीरे अपना रणनीतिक जो है चेंज कर रही है और वहाँ पे अपना जो है युद्ध के सामान जो है आपके मशीन्स हैं, तोप हैं, इसकी भंडार बढ़ाते जा रही है। इसके साथ ही वहाँ पे भारी सैन्य उपकरण पहुँचाए जा रहे हैं। मौजूदा गतिरोध के शुरू होने के वजह जो उसकी मेन वजह है वो पैंगोलिन त्सो झील के आसपास जो वहाँ पे फिंगर क्षेत्र में एक भारत का एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा एक तीखा विरोध है। इसके अलावा गलवान घाटी में एक बहुत बड़ी ओल्डी सड़क को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सड़क का निर्माण हो रहा है। गलवान घाटी और ओल्डी जो है इसको जोड़ती है ये सड़क, तो उसका भी जो है चीन विरोध जता रहा है। भारतीय जवानों के गश्त करने के लिहाज से यह सड़क अहम है, तो ये जो है कनेक्टिविटी को बहुत इजी करता है। पैंगोंग त्सो में फिंगर क्षेत्र में सड़क को भारतीय जवानों के गश्त करने के लिहाज से अहम तो माना ही जा रहा है। साथ ही साथ भारत ने यह तय कर लिया है कि चीनी विरोध की वजह से वह पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमावर्ती आधारभूत परियोजनाओं को नहीं रोकेगा। यहाँ पे जो है इंडियन गवर्नमेंट क्लियर कर दी है कि ये अपने किसी भी प्रोजेक्ट्स को डिले नहीं करेगी। दोनों सेनाओं के सैनिक गत 5 से 6 मई को पूर्व लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में आपस में भिड़ गए। इस घटना में दोनों पक्षों के सैनिकों को हताहत हुई है और दोनों पक्ष के सैनिक घायल भी हुए हैं और दोनों साइड से कैजुअलिटी भी हुई है। इस झड़प में भारत और चीन के करीब 250 सैनिक शामिल थे। इस तरह से अन्य घटना में 9 मई को उत्तरी सिक्किम क्षेत्र के नाकू दर्रे के पास घटी थी, जिसमें लगभग 150 सैनिक चीन के और भारत के आपस में भिड़ गए थे। तो जो भी घटनाएं हुई हैं इसका जो है चीन एक कड़ा गतिरोध जताता है और उल्टा ही वो इंडिया को ये बता रहा है कि इंडिया जो है वो गलत कर रहा है और इंडिया पे वो ब्लेम करता है कि 2 बार वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है। उसके सैनिक जो है 2 बार कंट्रोल जो है उसके कंट्रोल लाइन है उसको पार किए हैं। तो अब जो एक ताज़ा अपडेट हमको सुनने के लिए मिल रहा है उसमें मैं आपको शेयर करता हूं कि चीन को उसकी भाषा में जवाब मिला है। तो अभी क्या है कि जो रिसेंट में जो ही बातें हुई है, घटना सामने आई है, इसमें चीन इस बात का दावा कर रहा था कि उसकी कोई भी जो है लॉसेस नहीं हुई है, लेकिन अब उसके आधिकारिक वेबसाइट पर उन्होंने जारी कर दिया है। चीन और भारत के बीच पिछले कई सप्ताह से चले आ रहे तनाव को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। सोमवार की रात दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हुई है। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अभी चीन ने आधिकारिक तौर पे बोला है कि उसके 5 सोल्जर्स मारे गए हैं और 11 जो हैं वो काफ़ी हार्डली इंजर्ड हैं। तो यहाँ पे भारत की तरफ से उच्च सूत्रों ने बताया कि इस घटना में चीन की तरफ से कम 3 से 4 जवान हताहत हुए हैं और ये बात जो है चाइना एक्सेप्ट भी करता है। तो अब देखिए ये सिचुएशन कैसे कंट्रोल होता है या फिर यहाँ पे भारत को बिल्कुल डटे रहना चाहिए, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। हालांकि वर्तमान में जो शी जिनपिंग है उनके तरफ जो है चारों तरफ से दबाव आ रहा है। यहाँ पे इस सिचुएशन को, इस क्रिटिकल सिचुएशन को जो वेस्टर्न कंट्री है किस तरह से देखती है। अभी फ़िलहाल में ही US जो है
वो काफ़ी अंडर प्रेशर है। वहाँ पे ऑलरेडी जो है कोरोना का एक इम्पैक्ट है। अभी रिसेंट में इलेक्शंस हैं, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से भारत को डटे रहना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी भारत के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको बिल्कुल कंप्लीट करना चाहिए और इसके बाद जो है जो भी पॉजिटिविटी हो उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए।